इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। डीसी मशीन। डीसी मशीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज जो है डीसी मशीन के बारे में बताएंगे। तो देखिए डीसी मशीन क्या होता है। डीसी मशीन या डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मशीन, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, ठीक है। तो डीसी मशीन यानी इसकी परिभाषा होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डीसी मशीन कहलाता है। यानी आंतरिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? जनरेटर, ठीक है। जनरेटर का है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना डीसी जनरेटर कहलाता है या डीसी मशीन कहते हैं, ठीक। डीसी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना डीसी जनरेटर कहलाता है, ठीक ना। अब जो है दूसरा जो है इसी में आ जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाएगा? मोटर। यांत्रिक ऊर्जा में बदलना मोटर कहलाता है। मोटर यानी डीसी मोटर कहलाता है, ठीक ना। तो डीसी मशीन है, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर। तो डीसी मशीन वह मशीन होती है जिसको यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकली एनर्जी को या मैकेनिकली पावर को इलेक्ट्रिक पावर में चेंज करना डीसी जनरेटर कहलाता है। डीसी जनरेटर कहलाता है, ठीक। जनरेटर किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डीसी जनरेटर कहलाता है, ठीक। उसका उल्टा डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना डीसी मोटर कहलाता है, ठीक ना। अब जो है डीसी पार्ट ऑफ, अगला टॉपिक मिलेगा कि पार्ट ऑफ डीसी मशीन। पार्ट ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। पार्ट ऑफ डीसी मशीन यानी डीसी मशीन के भाग, डीसी मशीन के कितने भाग होते हैं, ठीक ना। वो दिया है कि पार्ट ऑफ डीसी मशीन माने डीसी मशीन के कौन कौन भाग होते हैं। डीसी मशीन के कौन कौन भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग हैं। पहला है आपका स्टेटर, ठीक। स्टेटर, ठीक ना, स्टेटर। दूसरा है आपका दूसरे नंबर में आर्मेचर, ठीक। दूसरा है आपका आर्मेचर। तीसरा है कम्यूटेटर, ठीक ना। कम्यूटेटर जिसको हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक, यानी कम्यूटेटर। इसके जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है स्टेटर, आर्मेचर और तीसरा है आपका कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक। तो पहला देखिए स्टेटर क्या होता है? स्टेटर यानी डीसी मशीन का स्टेटर
सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का पतली पतली पत्तियों को जोड़कर यानी इकट्ठा करके बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक। जिसको परिचालन के समय ये जो है क्या होगा, यानी जब मशीन चालू होती है उस कंडीशन में ये स्टेटर स्थिर होता है। इस तरह का ये है आपका, ये स्टेटर है, ठीक ना। ये जो है स्थिर होगा, इसके अंदर तमाम पत्ती लगी हुई है, पतला पतला पत्ती को इकट्ठा करके आपस में पंच करके एक स्टेटर का रूप जो है दे दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद इस पतली पत्तियों को वार्निश के द्वारा इंसुलेट कर दिया जाता है कि इसके अंदर जो लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस होते हैं, उसको जो है कम करने के लिए उसके ऊपर वार्निश की पतली पतली पत्तियों का जो है इंसुलेट किए जाते हैं, ठीक। तो ये स्टेटर हो गया। स्टेटर जो है दो तरह के होते हैं, ठीक ना। आपका इसके अब भाग के नाम पढ़ेंगे, कितने कितने भाग होते हैं, ठीक। स्टेटर के भाग, तो स्टेटर के भाग में मुख्यतः आपका योग हो गया, योग आपका 3 नंबर है पोल शू या पोल पोल पोल, ठीक। तीसरा है आपका फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, और चौथा है आपका सिरा प्लेट, इंड प्लेट या सिरा प्लेट जिसको कहते हैं, सिरा प्लेट, ठीक। अब ये सब जो है स्टेटर के भाग है। स्टेटर क्या चीज है, डीसी मशीन का हुआ स्टेटर जो सिलिकॉन स्टील का पतली पतली पत्तियों को जोड़कर आपस में बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद इसको इंसुलेटेड वार्निश से जो है इंसुलेटेड किया जाता है कि एडी करंट जो लॉस होते हैं उसको कम करने के लिए, जो भंवर धारा जो उत्पन्न होते हैं उसको कम करने के लिए इंसुलेटेड किया जाता है, ठीक। अब आइए योग जो है मशीन का हुआ भाग या स्थिर भाग को योग करते हैं, ठीक ना। योग यानी बॉडी, मशीन की जो स्थिर भाग होते हैं उसको योग कहते हैं, यानी बॉडी है। बॉडी दो तरह होते हैं, ठीक। एक ढलवा लोहा होता है, एक जो है कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक ना। तो योग जो है मशीन का स्टील भाग होता है जो ढलवे लोहे का या कास्ट आयरन का बनाया जाता है। छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन बड़ी मशीन की बॉडी जो होती है वो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें दो तरह के जो है बॉडी आते हैं, छोटी मशीन की बॉडी और बड़ी मशीन की बॉडी, ठीक ना। तो छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है, यानी ढलवा लोहा ढाल कर जो है उसको जो है बनाया जाता है, और बड़ी मशीन की बॉडी जो कास्ट स्टील का बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका योग। अब दूसरा नंबर है पोल होता है। ये जो है मैग्नेटिक पोल के मुख्यतः दो भाग होते हैं। मैग्नेटिक पोल के दो भाग होते हैं, कौन कौन, एक पोल योग होता है, पोल योग, और दूसरा क्या है पोल कोर के नाम से जो है कोर, यानी इसके दो भाग मैग्नेटिक जो पोल बनते हैं उसके दो भाग होते हैं, पोल योग और पोल कोर, ठीक ना। जो बॉडी के साथ नट बोल्ट की सहायता से कसे होते हैं, ठीक ना। बॉडी के साथ नट बोल्ट की सहायता से उसको कसे जाते हैं या कसे होते हैं, ठीक ना। जिसके जो है जो इसमें स्पार्क जो लगते हैं वो जो है 1 mm से 1.5 mm मोटी पत्तियों को, ठीक, मोटी पत्तियों की सहायता से एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का बनाया जाता है, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का बनाया जाता है, ठीक ना। पोल का काम है कि फील्ड वार्निंग को रोके रखने के लिए, फील्ड वार्निंग जो वार्निंग उसके अंदर होती है उसको जो है
रुका रहेगा, उन्हें रोकने का काम करता है, ठीक ना। फील्ड वार्निंग को रोके रखने के लिए लगाया जाता है तथा आर्मेचर की पूरी परिधि पर फ्लक्स को फैलाने का भी काम करता है। कौन करता है? पोल, ठीक ना। आर्मेचर की पूरी परिधि पर फ्लक्स को फैलाने का काम पोल का जो है। तो ये जो है इसका उपयोग जो है फील्ड वार्निंग को रोके रखना तथा आर्मेचर की पूर्ण पूरी परिधि पर फ्लक्स फैलाने का काम करता है, ठीक ना। अब आपका है तीसरा नंबर है फील्ड वार्निंग। फील्ड वार्निंग क्या है? यानी स्टेटर में पोल पर, स्टेटर में जो स्टेटर लगा हुआ है तो इसके पोल पर फील्ड वार्निंग लगाकर, ठीक, फील्ड वार्निंग लगाकर फील्ड को वार्निंग लगाकर उसको क्या करते हैं? उत्तेजित किया जाता है, ठीक है ना। फील्ड वार्निंग स्टेटर के पोल पर फील्ड वार्निंग लगाकर, ठीक, उसको उत्तेजित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उत्तेजन वार्निंग कहते हैं। जो उत्तेजित किया जाता है, अगला जो वार्निंग लगाकर, जो फील्ड वार्निंग लगाकर जो उसको उत्तेजित किया जाता है उसको उत्तेजन वार्निंग के नाम से जानते हैं। उत्तेजन वार्निंग, ठीक, उत्तेजन वार्निंग कहलाता है, ठीक है, उत्तेजन वार्निंग कहलाता है, ठीक। अब इसकी जो है बनावट कैसी होती है? इसकी बनावट होती है कि ये वार्निंग टर्नों की संख्या अधिक, टर्न जो उसके अंदर डालते हैं, ठीक ना, टर्नों की संख्या अधिक तथा तार का जो गेज होता है वो पतला होता है, ठीक। उससे जो है ये फील्ड वार्निंग जो है बनाए जाते हैं, ठीक ना। ये मुख्यतः जो है 3 प्रकार होते हैं: शंट फील्ड वार्निंग, सीरीज फील्ड वार्निंग और कंपाउंड फील्ड वार्निंग, ठीक। अब अगला पॉइंट है आपका सिरा प्लेट यानी इंड प्लेट। आपका इंड प्लेट है। इसका काम है 2 शिला प्लेट योग के साथ, जो बॉडी है 2 शिला प्लेट योग के साथ बॉडी की सहायता से कसी रहती है, बॉडी की सहायता से कसी रहती है। इसका काम है कि आर्मेचर के लोड को वहन करना, यानी जो आर्मेचर है, ठीक ना, वहाँ से जो घूम रहा है आपका आर्मेचर, वहाँ से लोड को जो है वहन, यानी ट्रांसफर करता है, वहन करता है, यानी आर्मेचर के लोड को वहन करना तथा आर्मेचर की ध्रुवों की दूरी समान रखना। आर्मेचर की ध्रुवों की दूरी समान रखने के लिए ये शिरा प्लेट यानी इंड प्लेट का जो है कार्य होता है। शिला प्लेट में बेरिंग लगा होता है जो या जिसकी सहायता से आर्मेचर शाफ्ट जो है क्या करता है? रोटेटिंग करता है, यानी घूमता रहता है। इसके अंदर बेरिंग रहेगा, उसके माध्यम से आर्मेचर वार्निंग जो है, आर्मेचर जो शाफ्ट जो है उसकी सहायता से वो रोटेटिंग करता रहेगा, यानी घूमता रहता है। तो ये रहा आपका शिला प्लेट, ठीक। इसका काम है कि आर्मेचर के लोड को वहन करना तथा आर्मेचर के ध्रुवों की दूरी समान रखना, ठीक ना। तो ये आपका स्टेटर हो गया, योग हो गया, पोल हो गया, फील्ड वार्निंग हो गया, शिला प्लेट हो गया। इनका क्या क्या काम है, ठीक, काम के बारे में बता दिए। अब आगे मिलेगा आपका आर्मेचर। दूसरा नंबर है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर डीसी मशीन का हुआ भाग या गतिशील भाग को आर्मेचर कहते हैं, यानी घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं? आर्मेचर। घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं, ठीक ना। डीसी मशीन के गतिशील भाग को आर्मेचर कहते हैं, ठीक। आर्मेचर के नाम से जानते हैं या रोटर के नाम से। डीसी मशीन में आर्मेचर के नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन एसी मशीनों में रोटर के नाम से जो है पुकारते हैं या कहते हैं या नाम रखते हैं, ठीक ना। तो आर्मेचर क्या है? मशीन का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है या रोटर कहलाता है, ठीक ना।
जो आर्मेचर कोर, आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर का जो कोर होता है, कोर 0.3 से 3 mm से 0.5 mm तक होती है। क्या होती है? यानी कोर, आर्मेचर का जो कोर होता है, ठीक ना, जो कोर लगाया जाता है, पतली पतली पत्ती जो है, इस तरह का पतली पतली पत्ती जो है, यह आर्मेचर हो गया, ठीक ना। पतली पत्ती जो पत्ती लगाया है, ठीक ना, इसकी जो है साइज होगा 0.3 से 0.5 mm तक होती है, ठीक। तथा उच्च चुंबकशीलता वाली इस्पात यानी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक ना। जो एक पत्ती होगा सिलिकॉन स्टील की, उन पत्ती की मोटाई कितना होगा, इतने से इतने, यानी 0.3 से 0.5, ठीक ना, जो आपस में इकट्ठा करके जो है बनाया जाता है, ठीक। तो आर्मेचर क्या चीज है, एक शब्द में याद करिए, ये डीसी मशीन का हुआ भाग या डीसी मशीन का हुआ गतिशील भाग, ठीक ना। गतिशील यानी घूमने वाला भाग क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है। डीसी मशीन का घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं, ठीक ना। जो उन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.3 से 0.5 mm तक जो है बनाए जाते हैं। उन पत्तियों को इंसुलेटेड क्यों किए जाते हैं, वार्निश के द्वारा, इंसुलेटेड वार्निश के द्वारा इंसुलेटेड किए जाते हैं कि जो एडी करंट लॉस होता है या भ्रमण धारा लॉस उत्पन्न होते हैं, उसको जो है कम करने के लिए उसके ऊपर जो है वार्निश इंसुलेटेड किया जाता है कि उसके अंदर लॉसेस कम होगा, तो आपके लिए मोटर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से वो अपना रोटेटिंग करता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है ना। अब आगे है आपका दिक् परिवर्तक, तीसरा है दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर, यानी दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या चीज होता है, कम्यूटेटर आर्मेचर की शाफ्ट पर लगाया जाता है। जो आर्मेचर होता है, इस तरह का आर्मेचर है आपका, ठीक ना, ये आर्मेचर हो गया। यहाँ पर आपका इस तरह कम्यूटेटर लगा देते हैं, ठीक। ये आर्मेचर की शाफ्ट पर क्या लगाए जाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं, ठीक ना। कम्यूटेटर आर्मेचर की शाफ्ट पर फिट किया जाता है। इसका काम है या उपयोग है कि डीसी धारा को एसी में कन्वर्ट करना, एसी को, ठीक ना, एसी को डीसी में बदलना क्या कहलाता है, कम्यूटेटर कहलाता है, ठीक ना। कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। ये हार्ड ऑन कॉपर का बना होता है, ठीक। यहाँ से जो है आपको जो है कहीं भी देना है सप्लाई वगैरह, फील्ड में या मोटर में कहीं भी, जो आर्मेचर से, कम्यूटेटर आर्मेचर से करंट को एजाक्ट करता है, फिर उसके बाद ब्रश लगाया जाता है। तो ब्रश का काम है कि कम्यूटेटर से धारा को इकट्ठा करके, ठीक ना, आउटपुट में जो है ट्रांसफर करता है, ठीक है। वो तो ब्रश का काम हो गया। तो ब्रश अभी आगे है, आगे ले लेना, यदि कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पर है, कम्यूटेटर का काम है कि डीसी जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक। इसी तरह आपका जो है आगे एक क्वेश्चन मिलेगा कि डीसी मशीन का कौन कौन भाग होते हैं, डीसी मशीन का कौन कौन भाग होते हैं। तो डीसी मशीन का भाग है